आज के इस वीडियो में हम चौथी जमात मज़मून माहौल का मुताला ईवीएस हिस्सा 1 ईवीएस के क्वेश्चन एंड आंसर देखने जा रहे हैं। सबक नंबर 23 कुदरती आफात। इस सबक के सवालात व जवाबात देखेंगे। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ 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 टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और तुरंत आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएंगे और वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया है तो आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। इससे पहले अपने मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं। झेल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल, हमारे मुल्क की बारिश को मौसमी बारिश क्यों कहते हैं? जवाब में आपको लिखना है, हमारे मुल्क में मखसूस महीनों में ही बारिश होती है, इसलिए मौसमी बारिश कहते हैं, है ना। हमारे मुल्क में जो है वो 4 महीनों में ख़ास बारिश होती है, 4 महीनों में गर्मी पड़ती है, 4 महीनों में बारिश होती है ना। ये हमारे मुल्क की खूबी है। जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में बारिश होती है हमारे मुल्क में। बाकी दूसरे मुल्क में अलग है, कभी भी बारिश होती है, कभी भी सर्दी पड़ती है, कभी भी गर्मी पड़ती है। तो इस तरीके से आपको पहले का जवाब लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है, 3 लाइन का आपको लिख लेना है। दूसरा सवाल, सरमा के मौसम में किस किस्म की बारिश फसल के लिए मुफीद होती है ना। तो इसका जवाब आपको लिखना है, सरमा में वक्फे से छिड़काव की मानिंद बारिश हो तो फसलों को फ़ायदा होता है। सवाल नंबर 3, ओले गिरने के नुकसानात लिखिए, है ना। ओले गिरते हैं तो क्या नुकसानात होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो लिखना है आपको। जवाब, ओलों की चोट से इंसान और जानवर ज़ख्मी हो जाते हैं, मकानात के कोयलों टूट जाते हैं, ओलों की मार से खड़ी फसलों और बागों का नुकसान होता है, इस वक्त आम को मोर आए हों तो इसका भी नुकसान होता है। सवाल नंबर 4, क्या सैलाब के पानी में तैरना चाहिए? तो जवाब आपको लिखना है, दिया हुआ है आप लोगों को, सैलाब के पानी में तैरना ख़तरनाक होता है, इसलिए सैलाब के पानी में तैरना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 5, साहिल पर ठहरी हुई गाड़ियों पर सुनामी का क्या असर होता है? जवाब आप लोगों को लिखना है, साहिल पर मौजूद गाड़ियां बह जाती हैं, गाड़ियों की ज़बरदस्त टूट फूट होती है, अंदर बैठे हुए लोग हलाक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। दाल खाली जगह पुर कीजिए। पहली खाली जगह, पानी में जिस तरह पैदा होती है बिल्कुल इसी तरह की ज़लज़ला ज़मीन के अंदर भी पैदा होती है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, पहली खाली जगह में आपको लिखना है ज़लज़ला। दूसरी खाली जगह, बारिश ना रुके तो पानी आबादी में दाखिल हो जाता है, दूसरी खाली जगह में आपको लिखना है आबादी। तीसरा, सुनामी की लहरों के सामने इंसान और जानवर बिल्कुल बेबस होते हैं, तीसरी खाली जगह में आपको लिखना है बेबस। चौथी खाली जगह, सुनामी के ज़ोर से साहिल पर बने घर और दुकानें गिर सकती हैं, चौथी खाली जगह में आपको लिखना है साहिल। तो बच्चों, इस सबक के सवालात व जवाबात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नया सबक लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।